कह रहा हूं कि सब आदरणीय गुप्त जी की तरह नेता नहीं है। कुछ कैसे हैं, कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। कुछ ऐसे भी हैं, बहुत सारे हैं। और हम आज के ऐसे नहीं हैं साहब, बड़े पुराने पापी, बहुत पुराने पापी हैं। त्रेता में भगवान श्री राम हुए, राम जी को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है सर। लेकिन कभी आपने सोचा कि उन्होंने अपनी सेना में भालू बंदरों की भर्ती किया? एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया। वो दूरदर्शी थे, जानते थे कि आदमी का कोई भरोसा नहीं, ये कब गड़बड़ कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हम लोग तभी से संदिग्ध हैं साहब। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। सुनिएगा, ये मुहल्ला बढ़िया सुन रहा है। हाँ, कह रहा हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। अब इस पर कौन सी ताली है? अभी कोई बढ़िया बात नहीं कही, बढ़िया बात कहूं तब। कह रहा हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो हार हो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तालियां भाई, बहुत जोरदार। हम लोग तभी से ऐसे हैं साहब। अच्छा। हाँ, और तब कहता हूं कि कभी नफरत। गोविंद जी सुनिएगा, बढ़िया लिखते हैं आप। दुर्गेश जी तो बहुत अच्छा काव्य पाठ किए भाई, जोश भर। अरे यार, स्वागत स्वागत स्वागत। हालांकि प्रयाग तो तीर्थराज है, अयोध्या तो फिर हल्की ही पड़ेगी। अरे आपके सामने तो संसार हल्का। नहीं, वो नहीं कह रहा हूं भाई। कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है, कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है। खुशी देती है तो आंखों में खारा नीर देती है। कोई बातों से अपनी जीत लेता है किसी का दिल, किसी की बात ही तो है कलेजा चीर देती है। बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा आदरणीय गुप्त जी। अभी तो आप 50वें ये सालगिरह है आपकी, और 10 साल आगे चलिए तब अनुभव करिएगा जो मैं कह रहा हूं कि बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा, सरबोझ गृहस्थी का लिए हाँफता रहा। घर में महाभारत मेरे बेटों ने रच दिया, मैं जिंदगी भर राम कथा बांचता रहा। वाह 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 वाह। और अभी गोविंद जी टांट कर रहे थे क्या वो कि मेरे भी बाल सफेद हो गए हैं 2-4, हमने सब ठीक ठाक कर लिया, आपका भी सब एकदम काला है। कितना नहीं वो तो आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं गुप्त जी बताऊं, गुप्ता जी 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे आने में। 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। ये काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने। बहुत बढ़िया। हंसिए मत। ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। रूपवंती? वो हमको, हम रूपवंता हो सकते हैं।
हो कोई शब्द रूपवंता तो बता दीजिए, या दूसरा इसका पर्याय कोई दे दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। सुनिए, कह रहा हूं कि नाज मत करिए। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देख कर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दिया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। अब हम आगे वाला डायलॉग नहीं कहेंगे। सबके ऊपर आती है बात, इसलिए मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं कि हम लोग जो हमारी उम्र के हैं, क्यों सर ये लोग सोचते हैं कि हम लोग पैदा होते ही ऐसे थे क्या है? मैं तो आपसे सही कह रहा हूं, मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था, मैं छोटा सा था तो बड़ा होनहार था। मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती, ए देख देख इसका माथा मुझ पर गया है। कोई कहती आंख मुझ पर गई, कोई कहती नाक, कोई कहते होठ, कोई कहती हंसी। विधायक जी सब कहती यही, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हरामखोर पता नहीं किस पर गया। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने, विधायक जी मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। वाह भाई वाह। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। अच्छा। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अच्छा जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। अच्छा। जिस बार पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। मतलब जूता मिलना तय है। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। अच्छा। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। अच्छा। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े होंगे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से गान, आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो बिना पढ़े कोई कवि हो ही नहीं सकता। हाँ जितने को देख रहे हैं सब पर पड़ी, सब पाए। हाँ जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं। पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। कहां गए सुजी?
पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते क्या हैं, बात है। और जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि। जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। अच्छा, इस बात पे पुलिस वाले भैया ताली बजा। एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है मेरी दारू पर, और वो दारू की रचना तो ऐसी है कि राजू श्रीवास्तव और वो डॉक्टर गुलाटी, कपिल शर्मा शो वाले, ये सब मित्र बन गए उसी एक कविता के कारण बंबई में है? तो आप लोग कहें तो फिर मैं वही सुना दूं, नहीं और बिल्कुल सुनाइए। है ना, कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके। वो लॉकडाउन आप याद करिए दुर्गेश जी, सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके। सरकार के भरोसे पे हम थे पता न था, सरकार अपनी है शराबियों के भरोसे। वाह भाई वाह। इसलिए कहता हूं कि दुनिया ये भलाई को बुराई समझती है, तस्वीर सच्ची वक्त आने पे उभरती है। पीकर के लड़खड़ाए शराबी तो ना हंसना, गर ना पिए सरकार लड़खड़ाने लगती है। ये सच्चाई। सबसे पहले मगर इसके बावजूद भी सब लोग कहते हैं, सब इसके अब थोड़ा सा उसको ऑफ कर लीजिए, आपकी आदत है, आप डिस्टर्ब करिएगा। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि शराब बहुत खराब चीज है। मैं भी कहता हूं खराब चीज है, आओ इसे खत्म करें। शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। अच्छी बात कह रहा हूं, है ना, अच्छी बात कह रहा हूं तो समर्थन करिए, एक बार समर्थन करिए सम्मिलित। इसलिए ये सब कर रहा हूं कि माहौल थोड़ा थोड़ा बने, डिस्टर्ब हो जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं। अब तरीका मैं बताता हूं आदरणीय गुप्त जी, अमल सब लोग कर लें तो आपका ये इलाका पूरा ड्राई एरिया हो जाएगा, एकदम गारंटी। शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करें, एक हम करें, सब लोग कसम खा के जाएं, देखिए हो जाएगी खत्म। अपनी सरकार भी खूब है, ये क्या क्या गुल खिलाती है, ये ठेका देती है, फिर बोतल पर बिच्छू बनाती है। अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू, समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू। सुबह और शाम बिन नागा जो दारू पी नहीं सकता, मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता। वाह भाई वाह। अच्छा, जो बचपन से पिए बड़े फायदे हैं इसके, तो जो नौजवान अभी स्वाद न लिए हों, कल सवेरे से कार्यक्रम चालू करें। अब फायदे वाली चीज करनी चाहिए कि नहीं बताइए। जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, बुढ़ापे में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति हो बोतल के पानी में, बुढ़ापा है क्या जब टिकट ही कटता जवानी। वाह भाई वाह। और नहीं जो जानते वो जान ले दारू की ये थ्योरी, बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी। चोर आएगा क्या पाएगा, झुमका बिछुआ और बाली। शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली। चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर जिस्म के हर अंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए, मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती है। असली की यही तासीर ऐंठन जा नहीं सकती। बहुत बढ़िया। सड़क पर गिरे हैं, सर फटा है, खून बह रहा है, जाके थोड़ा सा उठाइए, गोविंद जी ज्यादा तो नहीं लगी? कौन है बे? इससे नीचे बात नहीं हो। अच्छा, कोई पीना है, पी के सो गए। हाँ, ऐसा भी लोग शौक फरमाते हैं, पैसा खराब करते हैं। कोई पीना है, कोई पीना है, पी के सो गए तो क्या मजा पाए? मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए।
कि मिलाए मुझसे पंजा। आप लोगों का तो बहुत पाला पड़ता होगा, देखिए मैं वही हूं कि नहीं। कि मिलाए मुझसे पंजा, है इलाके में कोई पट्टा, मेरा चेला जो वाइडेन है, समझते हो हंसी ठट्ठा। अबे लगती हो जिसकी आए, आके मुझसे टकराए, खरीदूं पूरा अमेरिका, जो बेचे दाम बतलाए। बहुत बढ़िया। न सह पाएगा दारा सिंह जरा सा भी मेरा धक्का, 32 टाइसन की गिर पड़े जो मार दूं मुक्का। मैं पाकिस्तान को पटकूंगा जिस दिन पड़ गया पाला। मुझसे डरता है, बचता है, इधर आता नहीं सा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है। हो मस्ती में तो धरती पर स्वयंभू भूप होता है। इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को गरियाए, इसे आप आ जाएं। अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती, सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं पड़ती। चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, शाम के 4 बजे देखा करिए। चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, निकलता ठेके से जिस दम तो बब्बर शेर होता। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बड़ी इज्जत है इसकी, लोग कितना खौफ खाते हैं, अच्छे अच्छे दाएं बाएं से बचकर निकल जाते हैं, मगर किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है तो अद्धी भर की फिर लेकर ही हटता है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना। एकदम एकदम भाई साहब, दावा है मेरा, कोई आध्यात्म मानस प्रवचन कुछ भी उतनी विनम्रता विधायक जी दिल में नहीं ले आ सकते जितना ये दारू ले आती है। प्रमाण देखिए, है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना। लड़ेगा खंभे से बोलेगा भाई माफ कर देना। अच्छा, धर्म ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है, तो शराबी धन्य है दुश्मन को सीने से लगाया। बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं एक गीत रट पाता। शराबी 1-2 घंटे में तीनों काल पड़ जाता। कभी साथ करके देखिए, ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है, एक पैग अंदर लच्छेदार बातें निकलेंगी एक से एक। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है, लगे 2-3 तो सीधा वीर गाथा काल आता है। हुआ मदमस्त तो फिर अप्सरा बुढ़िया को समझेगा, तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीतिकाल झलकेगा। और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। आप कहते रहिए कि भैया हाँ बात हमारी आपकी हो गई, कल सवेरे और विस्तार से बात हो जाएगी। उतनी दूर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर जाएगा, फिर लौट के आएगा। कितना भी समझाइए जा नहीं सकता। किया लेक्चर शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। लगे शू तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता। ऊपर जिह्वा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है, और नीचे की धारा पाजामे को पावन करती रहती है। कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है। कभी देखिए शब्द देखिए, मैं भजन आपको कीर्तन सुना रहा हूं, आप लोग हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं। शब्द देखिए, कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है, बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, मेडिकल साइंस कहती है। बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, मेडिकल साइंस कहती है।
और आध्यात्म कहता है पड़े सौभाग्य से मुंह में तो सीधा मोक्ष मिलता है। वाह भाई, अच्छा, शराब आशिक मिजाजी के बड़ी अनुकूल होती है, क्योंकि जो है अपराध इस हालत में वो बस भूल होती है। ये लज्जा प्रूफ है, किस घर घुसे और क्या कहर ढाए, ये समदर्शी है, इसको चाची भी भाभी नजर आए। मगर गलत आरोप करते हो कि पी कर ये बहकता है। शराबी गैर के घर को भी अपना घर समझता है। वाह भाई वाह। और आदरणीय विधायक जी, बंधुओं, बहुत अच्छा आपने सुना, हृदय से धन्यवाद। लेकिन इस कविता को लिखा क्यों मैंने, अब वो मेरी पूजा की पंक्तियां सुनिएगा साहब, कि ये मेहनत कश मेरा भाई, ये मेहनत कश, ये मेहनत कश, ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है पीता है। ये मेहनत कश मेरा भाई हाँ गलत करता है पीता है। कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो दारू ही पीता है। वाह भाई वाह। मगर भाई कमाई गाढ़े की तू क्यों लुटाता है, जिनकी जेबें गरम हो वो पिए उनको सुहाता है। अब आगे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू, एक तो किस्मत ने मारा है और पीकर मर रहा है तू। कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा। थकन में पी तो थोड़ी पी, अगर पीकर तू जी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको खुद ये पी जाए, मगर ऐसी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।